हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है। और ये आपका जो क्लास है आपका जीरो फिजिक्स चैनल पर हम लोग देख रहे हैं, जीरो फिजिक्स चैनल पर देख रहे हैं। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण होगा, परावर्तन होगा या ध्रुवण होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और गेट का बूलीय व्यंजक क्या होता है? और गेट का बूलीय व्यंजक क्या होता है? ठीक है। तो और गेट का जो बूलीय व्यंजक होता है y इज इक्वल टू ए और बी होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है? ए और बी होता है। ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होता है? ए एंड बी होता है। y इज इक्वल टू ए और बी होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो। यदि सेल एक बाहरी, क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे है, यदि सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो उसका विभवांतर क्या होगा? हमको विभवांतर यहाँ निकालना है। तो देखिए, विभवांतर के लिए एक सिंपल सा सूत्र आता है, V बराबर होता है E माइनस आई आर होता है। ठीक है। तो E माइनस आई आर वाला सूत्र लगाइएगा। यहाँ E का मान है 1.5, I का मान 1 है और R के मान 0.5 है। गुणा कर दीजिएगा, ये 5 है, गुणा करके घटा दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1 वोल्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धचालकों में चालकता का कारण क्या होता है? तो देखिए, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन काम करता है, पी टाइप में वीवर काम करते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? ठीक ना। अक्षीय स्थिति में देखो, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो B बराबर होता है म्यू 0/4 पाई। म्यू 0 क्या होता है? 4 पाई। B बराबर होता है म्यू 0/4 पाई और इसके बाद होता है 2m/r³। 2m/r³। और निरक्षीय स्थिति में जो होता है म्यू 0/4 पाई है और m/r³ होता है। ठीक ना। तो r³ से r³, 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। m से m को काट दीजिए, m से m को काट दीजिए, क्या बचेगा आपके पास? 2/1, यानी 2/1, यानी 2:1 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। आगे है 7वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र में B/E, चुंबकीय क्षेत्र में B चुंबकीय क्षेत्र है, E विद्युतीय क्षेत्र है। तो B/E का अनुपात क्या होता है? B/E का जो अनुपात होता है वो होता है सेकेंड मीटर के पावर -1 होता है। ठीक है। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक और किसी दूरबीन के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी? इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसकी आवर्धन क्षमता का जो मान होता है
वो 20/2 यानी 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है? तो जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मोटर या प्रेरण कुंडली? तो सही आंसर होगा डायनेमो कहलाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज जो है एक तप्त तार वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उसके आगे है 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फोटान की ऊर्जा का मान क्या होता है? तो फोटान की ऊर्जा जो होता है h न्यू होती है। फोटान की ऊर्जा क्या होता है? h न्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का जो व्यवहार है वो किस रूप में किया जाता है? तो प्रेरण कुंडली का जो है व्यवहार किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधों को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए, या धारा मापने के लिए, या विसर्जन नलियों को चलाने के लिए? विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकता का मान में क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालकता है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकता का जो मान है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालकता का जो मान है वो बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है आपको कि एक उभयोतल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 और जिसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगा? ठीक है, तो लेंस की क्षमता निकालना है आपको। लेंस की क्षमता का जो मान यहाँ आ जाएगा वो 15 का ए हो जाएगा, 5 डायोप्टर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, बताना है आपको कि आप ये बताएं कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युतीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण से गुजरती है। तो बताइए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100√3 वोल्ट मीटर। 100√3 वोल्ट मीटर होता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विभव का मान क्या होता है? विभव का मान, यहाँ विभव दिया गया है। तो देखिए, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विभव का जो मान है, विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। विद्युतीय क्षेत्र का मान बिल्कुल 0 हो जाता है, जबकि विभव का मान 0 नहीं होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, विभव का मान 0 नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर तथा विद्युत विभव 3000 वोल्ट है। यह निश्चित दूरी क्या है? यानी इस निश्चित दूरी को हम बना सकते हैं, E बराबर माइनस dV/dx वाला सूत्र लगेगा और उसी में मान आप रख दीजिएगा। E बराबर माइनस dV/dx वाला सूत्र लगाइए, आपका आंसर 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय के स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि निकाय को जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो बढ़ता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है।
तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 19 मात्र क्वेश्चन किए, ठीक है, और शेष क्वेश्चन हम अगले दिन के वीडियो में कर लेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो जीरो फिजिक्स चैनल पर आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं अगले दिन एक नया वीडियो के साथ, जिसमें भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बनाए गए हैं।